नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेपोजिशन की एक बेहतरीन क्लास। क्लास को ढंग से देखना है और चीजों को समझना है कि किस तरह से प्रेपोजिशंस जो इसमें दिए गए हैं वो किस तरह से यूज किए जाते हैं। क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तमाम भर्ती परीक्षाएं जिसमें रीट मेंस हो गई, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गई, इन सब के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। हमने कुछ प्रेपोजिशंस की बात पिछली वीडियोज में कर ली थी। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, करते हैं हम क्लास की शुरुआत। ठीक है, चलिए देखिए। पहला यूज है हमारा थ्रू का। थ्रू का यूज हम कहां कहां करते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए। टू शो मोशन मूवमेंट फ्रॉम वन एंड या साइड ऑफ समथिंग टू अनदर, यानी किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में। किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर या किनारे तक गति दर्शाने के लिए अथवा किसी चीज में से होकर के अर्थ में। टू गेट इनटू समथिंग फ्रॉम वन साइड, किसी चीज में एक साइड से अंदर जाने पर, और कम आउट टू द अदर, और दूसरी तरफ बाहर आने के अर्थ में। यानी किसी चीज के एक तरफ से हमने प्रवेश किया और बाहर दूसरी तरफ से निकले। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आप किसका प्रयोग होगा? थ्रो का। किसका प्रयोग होगा इसमें? थ्रो का। ठीक है, देखिए। वी ड्रोव द कार थ्रू अ टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है, हमने ड्रोव में मतलब गाड़ी चलाई थ्रू ए टनल। ड्रोव द कार को चलाया थ्रू ए टनल, टनल में से होकर, यानी टनल के ये आपकी सुरंग हो गई, सुरंग के इस कोने से और इस छोर तक। तो सुरंग में से होकर। ठीक है, किसी चीज में से होकर के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू का। जैसे वी ड्रोव द कार थ्रू ए टनल, हमने कार को टनल में से होकर चलाया। दे पास थ्रू ए फॉरेस्ट, वे जंगल में से होकर गुजरे। जंगल में से यानी जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक निकले। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर पर निकले। ठीक है, तो दे पास थ्रू ए फॉरेस्ट, वे जंगल में से होकर गुजरे। द चार्ल्स रिवर फ्लोज थ्रू बोस्टन, जो चार्ल्स रिवर है, चार्ल्स नदी है, वो बोस्टन शहर में से होकर बहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की में से झांक रहा था। खिड़की में से झांक रहा था। पीप का मतलब होता है झांकना। क्या होता है? झांकना, झांक कर देखना। ठीक है, वह खिड़की में से झांक रहा था। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। थ्रू का अगला यूज है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, ए सिचुएशन और ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी एक्टिविटी की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से अंत तक, या किसी सिचुएशन के शुरुआत से अंत तक, या फिर पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि के शुरू से अंत तक के अर्थ में। किसी गतिविधि, स्थिति या समय अवधि के शुरू से अंत तक के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे he worked through the night to finish the project, उसने through the night पूरी रात काम किया to finish the project को
पूर्ण करने के लिए, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आई वेंट थ्रू ए नोवेल, मतलब मैंने नोवेल को पूरा पढ़ा। वेंट थ्रू मतलब यहां क्या मतलब है इसका, पढ़ना। मैंने नोवेल को पूरा पढ़ा अर्थात शुरू से अंत तक पढ़ा। ठीक है, आई रीड द एंटायर नोवेल, मैंने नोवेल को पूरा पढ़ा। ठीक है, तो किसी गतिविधि यानी एक्टिविटी, स्थिति यानी कंडीशन, सिचुएशन, समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के शुरू से अंत तक के अर्थ में, शुरू से अंत तक के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए आगे है टू गो या पास ए बैरियर। बैरियर का मतलब होता है बाधा, मुसीबत, रुकावट। ठीक है, स्टेज किसी स्तर को, किसी टेस्ट को या किसी एरियर को पास करने के, गुजरने के अर्थ में, किसी कठिनाई, स्तर, परीक्षा से गुजरने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ही वेंट थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, वह बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा, वह बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा। ठीक है, इफ वी विन दिस मैच, अगर हम इस मैच को जीतते हैं, वी विल बी थ्रू टू द फाइनल, तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस मैच को जीत लेते हैं तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। वी विल बी थ्रू, तो मैच जीतने के बाद, किसी स्तर को, किसी परीक्षा को पास करने के बाद अर्थात मैच को जीतने के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, फाइनल में पहुंच जाएंगे। वी विल बी थ्रू, ठीक है, टू द फाइनल। नेक्स्ट एग्जांपल है इट इज हार्ड टू सी हाउ पीपल विल गेट थ्रू द विंटर। ठीक है, इट इज हार्ड टू सी, ये समझना मुश्किल है कि लोग किस तरह से विंटर से गुजरते हैं। विंटर यानी सर्दियों से गुजरते हैं। ठीक है, कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं तो उनसे कैसे निपटते हैं, कैसे उसको पार पाते हैं। ठीक है, तो गेट थ्रू। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला थ्रू का यूज है बाय मीन्स ऑफ और बिकॉज ऑफ समथिंग समबडी, यानी किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए, कारण को दर्शाने के लिए, साधन को दर्शाने के लिए या माध्यम को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गॉट दिस जॉब थ्रू हार्ड वर्क, मुझे ये जॉब मिली थी थ्रू हार्ड वर्क, मेहनत के माध्यम से, मेहनत के द्वारा। ठीक है, मेहनत के माध्यम से। द एक्सीडेंट टुक प्लेस थ्रू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। क्या होता है, लापरवाही। तो एक्सीडेंट जो हुआ था वो लापरवाही के कारण हुआ था, थ्रू नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण। ठीक है, आई नो हर थ्रू रमेश, मैं उसे रमेश के माध्यम से जानता हूं। मेरी उसकी डायरेक्टली कोई मुलाकात नहीं थी, बल्कि मैं उसे रमेश के माध्यम से जानता हूं। ठीक है, तो बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ समथिंग या समबडी के लिए, यानी कारण या माध्यम बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए थ्रू के बाद अब अगला प्रपोजिशन है आपका अबाउट। क्या है, अबाउट। अबाउट का प्रयोग कहां होगा ये देखते हैं। वीडियो आपको आई होप अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो। चलिए देखिए, अबाउट का पहला यूज है इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में बताने के लिए, इन कनेक्शन विद समबडी या समथिंग, या किसी चीज
किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज के विषय अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस फिल्म। मैं इस फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूं। तो इस फिल्म के बारे में या के संबंध में क्या अर्थ निकलता है इसका? बारे में, के बारे में, किसी चीज के बारे में। अबाउट मीन्स किसी चीज के, किसी टॉपिक के, किसी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस फिल्म। मैं इस फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूं। नेक्स्ट है, द बुक इज अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह पुस्तक जो है वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में है। प्राचीन इतिहास के बारे में है। यह पुस्तक भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में है। अबाउट द एंशियंट, ठीक है, यानी भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में है। ठीक है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट के बारे में कुछ भी जानते हो? तो के बारे में, के संबंध में, के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला अबाउट का सेकंड यूज है, देखिए, इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट एन अप्रोक्सीमेट नंबर। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है? लगभग, यानी लगभग के अर्थ में किसी संख्या, नंबर यानी संख्या, क्वांटिटी यानी मात्रा, या टाइम के बारे में लगभग के अर्थ में। किसके अर्थ में? लगभग के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी संख्या, मात्रा या समय के लिए लगभग के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए, देयर वर अबाउट 50 पीपल एट द पार्टी, यानी पार्टी में लगभग 50 लोग थे। ठीक है, पार्टी में लगभग 50 लोग थे। तो लगभग के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल, आई हैव अबाउट 30 कैंडीज इन माई बैग। मेरे बैग में लगभग 30 कैंडीज हैं, 30 टॉफियां हैं। ठीक है, आई हैव अबाउट 30 कैंडीज। मेरे बैग में लगभग कितनी कैंडीज हैं? 30 कैंडीज हैं। द ट्रेन वॉज अबाउट एन आवर लेट। ट्रेन जो थी वो लगभग 1 घंटे लेट थी। ट्रेन जो थी वो लगभग 1 घंटे लेट थी। ठीक है, तो लगभग के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? लगभग के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अबाउट का नेक्स्ट यूज है टू इंडिकेट ए जनरल लोकेशन और डायरेक्शन इन द सेंस ऑफ अराउंड, ऑन एवरी साइड ऑफ, यानी किसी चीज के आसपास की बात करें, किसी लोकेशन के आसपास की बात करें, किसी लोकेशन के चारों ओर की बात करें, इस तरह के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी स्थान, दिशा के चारों तरफ या हर तरफ के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल है, द किड्स वर रनिंग अबाउट द प्लेग्राउंड। जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ खेल रहे थे? दौड़ रहे थे, प्लेग्राउंड में दौड़ रहे थे। तो प्लेग्राउंड के हर तरफ, प्लेग्राउंड के चारों तरफ। ठीक है, द किड्स वर रनिंग अबाउट द प्लेग्राउंड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉक्ड अबाउट द टाउन, वह टाउन में घूमा, टाउन के हर तरफ घूमा, टाउन की चारों तरफ घूमा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे बिल्ट ए बाउंड्री वॉल अबाउट द हाउस, उन्होंने घर के चारों तरफ हर तरफ क्या बना दी, क्या बना दी, एक बाउंड्री वॉल बनाई। ठीक है, बाउंड्री वॉल बनाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेपर्स वर स्कैटर्ड अबाउट द रूम, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे होना। ठीक है, बिखरे पड़े होना, तो जो पेपर्स थे, कागज से जो थे, वो कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए थे। ठीक है, चारों तरफ या हर तरफ बिखरे हुए थे। तो चारों तरफ हर तरफ के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अबाउट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अबाउट का अगला यूज है, अबाउट का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ भी किया जाता है। अबाउट का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ भी होता है। देखिए कौन कौन शब्द हैं, कंप्लेन है, कंसर्न है, एक्साइटेड है, हैप्पी है, वरी है, थिंक है, ड्रीम है, सीरियस है, सैड है इत्यादि। ईटीसी के साथ अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी वॉज सैड अबाउट द न्यूज, वह खबर के प्रति, खबर के बारे में कैसी थी, सैड थी, खबर को सुनकर कैसी हो गई, सैड हो गई थी। ठीक है, तो सी वॉज सैड अबाउट द न्यूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वरीड अबाउट हर हेल्थ, मैं उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में चिंतित हूं, हेल्थ के प्रति क्या हूं, चिंतित हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू गोवा, मैं गोवा की ट्रिप, गोवा की यात्रा के लिए बहुत ही क्या हूं, एक्साइटेड हूं। तो एक्साइटेड अबाउट, इन सभी शब्दों के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, अबाउट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अबाउट का नेक्स्ट यूज है टू शो दैट समथिंग दैट विल हैपन वेरी सून इन द फ्यूचर, यानी यह दर्शाने के लिए कि कोई काम निकट भविष्य में होने वाला है, निकट भविष्य में क्या करने वाला है, होने वाला है। ठीक है, तब भी किसका प्रयोग किया जाता है, बी अबाउट टू, बी अबाउट टू, बी की फॉर्म आती है एज आर एम, क्या आती है, एज आर एम। ठीक है, कोई काम जब होने वाला है, इस तरह से अपन एक्सप्रेस करते हैं कि कोई काम होने वाला है, तो उसके लिए अपन बी प्लस अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, बी प्लस अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। बी की फॉर्म आती है एज आर एम। ठीक है, जैसे ही वॉज अबाउट टू फोन द पुलिस, वह पुलिस को फोन करने वाला था। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में आपकी एजआरएम आएंगी, क्या आएंगी, एजआरएम में से आएंगी। और अगर पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर में से आएंगे। ठीक है, तो ही वॉज अबाउट टू फोन द पुलिस, वह पुलिस को फोन करने वाला था। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, मैच शुरू होने वाला है। अगर कोई काम निकट भविष्य में होने वाला है तो एजआरएम प्लस अबाउट टू, और पास्ट में होने वाला था उसके लिए वॉज वर अबाउट टू, वॉज वर अबाउट टू, इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, द बस इज अबाउट टू लीव, बस निकलने वाली है, बस निकलने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रेपोजिशन है अपने पास अगेंस्ट, कौन सा है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग अपन कहां कहां करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग कहां कहां करते हैं ये देखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलते रहें। चलिए बात करते हैं अगेंस्ट की। देखिए अपोजिंग, अपोजिंग यानी विरोध में,
किसी चीज के विरोध में, विपरीत, ठीक है, विरोध में। या डिसएग्री विद समबडी समथिंग, किसी चीज से असहमति, असहमति दर्शाने के लिए, किसी चीज के विरोध दर्शाने के लिए, किसी चीज की के प्रति असहमति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगेंस्ट का, ठीक है, अगेंस्ट का। चलिए देखिए, एग्जाम्पल है द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यानी आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ठीक है, के विरोध में लड़ाई, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ठीक है। शी वॉज फोर्स टू मैरी अगेंस्ट हर विल, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के विरुद्ध क्या किया गया? शादी करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ, विल का मतलब इच्छा, इच्छा के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे शादी के लिए फोर्स किया गया, ठीक है। तो के खिलाफ, के विरुद्ध के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? अगेंस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज अगेंस्ट द लॉ, यह नियम के खिलाफ है, यह कानून के खिलाफ है, कानून के विरुद्ध है, ठीक है। तो किसी चीज के विरुद्ध, किसी व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध के खिलाफ के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे दूसरा यूज है अगेंस्ट का, इन द सेंस ऑफ नॉट हैविंग द एडवांटेज, यानी किसी चीज का लाभ नहीं होने के अर्थ में, और फेवर ऑफ समबडी समथिंग, या किसी चीज के पक्ष में ना होने के अर्थ में। सीधा सीधी सीधी कहें तो उसके खिलाफ के बारे में बात करें, किसी चीज के फेवर में ना होने अर्थात तो उसके खिलाफ होने के अर्थ में। जैसे द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम, एविडेंस यानी सबूत, एविडेंस यानी सबूत उसके खिलाफ हैं, ठीक है, सबूत उसके खिलाफ है, ठीक है, उसके फेवर में नहीं है। नेक्स्ट, शी फेल्ट दैट एवरीबडी वॉज अगेंस्ट हर, उसने महसूस किया कि हर कोई उसके खिलाफ था, उसके पक्ष में कोई नहीं था, ठीक है। शी फेल्ट दैट एवरीबडी वॉज अगेंस्ट हर, इट मीन्स उसके पक्ष में कोई नहीं था, हर कोई उसके खिलाफ था। नेक्स्ट वन, एक और एग्जाम्पल है 50 पीपल वोटेड अगेंस्ट द न्यू प्रपोजल, 50 लोगों ने नए प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, नए प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया अर्थात नए प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया, ठीक है। तो किसी चीज के खिलाफ के अर्थ में, किसी चीज के विरोध के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला यूज है अगेंस्ट का, देखिए, इन द सेंस ऑफ नेक्स्ट टू एंड टचिंग और बीइंग सपोर्टेड बाय समथिंग, यानी किसी चीज के पास, किसी चीज के सहारे, किसी चीज के सहारे के अर्थ में, किसी चीज के पास या सहारे या स्पर्श करते हुए के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी लीन्ड अगेंस्ट द डोर, लीन का मतलब होता है झुकना, झुककर खड़े होना, झुकना, तो वह डोर के सहारे, दरवाजे के सहारे झुकी हुई थी। सी लीन अगेंस्ट द डोर, वह डोर के सहारे झुकी हुई थी। सी लीन्ड अगेंस्ट, ठीक है, तो के सहारे, के पास। पुट द लेडर, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, क्या होता है? सीढ़ी, ठीक है। तो पुट द लेटर, लेडर देयर अगेंस्ट द वॉल, पुट यानी रख दो, लेडर सीढ़ी को अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे, दीवार के सहारे सीढ़ियों को रख दो, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार के सहारे खड़ा हुआ था, वह दीवार के सहारे खड़ा हुआ था,
ठीक है, तो किसी चीज के पास या सहारे उसको टच करते हुए अगर कोई चीज है तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन कौन सा यूज करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला यूज है अगेंस्ट का, इन द सेंस ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी अपोजिट डायरेक्शन यानी सामने के अर्थ में। किसके सामने, सामने के अर्थ में, उसके विपरीत के अर्थ में। किसके विपरीत के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में। ठीक है, देखिए वी वर सेलिंग अगेंस्ट द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान। ठीक है, और सेल का मतलब होता है नाव चलाना, नाव चलाना। तो हम तूफान के विपरीत नाव चला रहे थे, अर्थात तूफान की दिशा में, इन द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तूफान की अगेंस्ट हम क्या कर रहे थे, नाव चला रहे थे, नौकायन कर रहे थे। आई वॉज रनिंग अगेंस्ट द विंड, मैं हवा के विपरीत दौड़ रहा था, हवा के विपरीत दौड़ रहा था। ठीक है, तो विपरीत दिशा के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रेपोजिशन है अपना विद इन। कौन सा है, विद इन। देखिए बिफोर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी समय से पहले के अर्थ में या फिर किसी समय के दौरान के अर्थ में, किसी समय के अंदर, किसी समय सीमा के अंदर के अर्थ में, समय सीमा के भीतर के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, विद इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यू शुड रिसीव ए रिप्लाई विद इन 7 days, तुम्हें 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के भीतर भीतर जवाब रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, जो रिप्लाई है वो रिसीव हो जाना चाहिए। तो 7 दिन के भीतर भीतर, 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, किसी समय सीमा की बात करें उसके अंदर अंदर आपको क्या लगाना है, के अंदर या के दौरान के अर्थ में क्या लगाना है, विद इन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई शैल डू इट विद इन एन आवर, मैं इसे 1 घंटे के अंदर अंदर कर लूंगा। मैं इसे 1 घंटे के अंदर अंदर अर्थात 1 घंटे के दौरान ही कर लूंगा। ठीक है, शी विल बी बैक विद इन 2 days, वह 2 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगी। वह 2 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगी, यानी 2 दिन के दौरान, दी गई समय सीमा के दौरान ही, 2 दिन के अंदर ही वह वापस आ जाएगी। ठीक है, तो किसी समय सीमा के दौरान या किसी समय सीमा के अंदर ही अंदर या किसी समय सीमा के भीतर ही कोई काम हो तब उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, विद इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक नोट है, ध्यान से देखना, विद इन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी समय सीमा समाप्त होने से पहले पहले। ठीक है, तब तो हम विद इन का प्रयोग करते हैं। और जबकि इनका अर्थ एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम होता है, अर्थात समय सीमा के अंत तक के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम समय सीमा से पहले पहले या उसके अंदर अंदर कोई काम कर रहे हैं तब तो विद इन आएगा, और किसी सीमा के आखिरी मोमेंट तक कोई काम हो रहा है तब क्या आएगा, इन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे विद इन का सेकंड यूज है, नॉट फर्दर देना पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज से ज्यादा दूरी पर नहीं, यानी किसी चीज से ज्यादा दूरी पर नहीं बल्कि और इनसाइड ए पर्टिकुलर एरिया, या किसी क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष की भीतर भीतर, क्षेत्र विशेष के
भीतर भीतर की बात करें, अंदर अंदर की बात करें, तब भी किसका प्रयोग किया जाता है? विद इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी एरिया के अंदर अंदर की बात करें, क्षेत्र विशेष के भीतर की बात करें, तब भी किसका प्रयोग किया जाता है? विद इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे इज विद इन 3 किलोमीटर्स फ्रॉम माई रेजिडेंस। मेरे रेजिडेंस यानी निवास से, मेरे निवास स्थान से जो नेशनल हाईवे है वो 3 किलोमीटर पर है, अर्थात 3 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, 3 किलोमीटर के भीतर भीतर ही पड़ता है। द फायर स्प्रेड क्विकली विद इन द मेंशन, मेंशन बंगला, ठीक है, हवेली। तो बंगले के अंदर जो फायर थी, आग थी, वो शीघ्र ही फैल गई। स्प्रेड क्विकली, शीघ्र ही फैल गई। माई पेरेंट्स यूज टू लिव विद इन ए माइल ऑफ दिस बीच। मेरे पेरेंट्स इस बीच, बीच यानी समुद्र तट, समुद्र तट, समुद्र समुद्र तट से 1 मील के अंदर अंदर रहते थे। ठीक है, माई पेरेंट्स यूज टू लिव विद इन ए माइल ऑफ दिस बीच। ठीक है, चलिए, तो किसी क्षेत्र विशेष, किसी एरिया के अंदर अंदर की बात होगी, किसी एरिया के भीतर की बात होगी, तब क्या आता है? विद इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे अगला प्रपोजिशन है अपना ड्यूरिंग। ठीक है, क्लास आपको आई होप समझ में आ रही होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल सकें। हमारा प्रयास है साथियों, आपको एक इंग्लिश का बेहतर मंच प्रदान कर सकें, जहां आप अपने आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी शानदार तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तुम कर सकें। ठीक है, तो अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और फटाफट से कर दें। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रपोजिशन है अपने पास ड्यूरिंग। कौन सा है? ड्यूरिंग। चलिए ड्यूरिंग की बात करते हैं। ऑल थ्रू और विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी समय अवधि के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। के दौरान के अर्थ में, किसी समय सीमा के दौरान के अर्थ में क्या लगाते हैं अपन? ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग योर वेकेशन? तुमने अपनी छुट्टी के दौरान क्या किया? व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग योर वेकेशन, यानी अपनी छुट्टियों के दौरान तुमने क्या किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्राइसेस गो अप ड्यूरिंग द वॉर। वॉर मतलब युद्ध। युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ जाती हैं। तो युद्ध के दौरान क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। किसी चीज के दौरान के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरिंग का। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन जयपुर ड्यूरिंग हॉलीडेज। मैंने छुट्टियों के दौरान काफी समय जयपुर में बिताया। ठीक है, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन जयपुर ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो किसी चीज के दौरान, किसी समय सीमा के दौरान के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है गुरुजी? ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग का नेक्स्ट यूज है, देखिए, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय अवधि या समय के विशिष्ट भाग को इंगित करने के लिए, समय के किसी एक विशिष्ट भाग को ही दर्शाने के लिए। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में से किसी विशिष्ट समय को दर्शाने के लिए। ठीक है, जैसे आई मेट हिम ड्यूरिंग द मीटिंग। मैं उससे मीटिंग के दौरान मिला। मैं उससे मीटिंग के दौरान मिला। ठीक है, अर्थ तो क्या निकल रहा है? के दौरान। क्या निकल रहा है? के दौरान। तो मैं उससे मीटिंग के दौरान मिला। द शॉप इज क्लोज्ड ड्यूरिंग लंच। यह दुकान ड्यूरिंग लंच यानी लंच के दौरान बंद रहती है। दुकान लंच के दौरान क्या रहती है? बंद रहती
है। ऐसे ही नेक्स्ट अगला एग्जांपल है, ही रीड्स ए बुक ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। ट्रेन जर्नी, ट्रेन से यात्रा करने के दौरान वह एक पुस्तक पढ़ता है। ट्रेन से जब भी यात्रा करता है तो यात्रा के दौरान वह एक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो के दौरान के अर्थ में किसी विशिष्ट समय के लिए के दौरान के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं टुवर्ड्स की। किसकी बात करते हैं? टुवर्ड्स की। अगला प्रपोजिशन अपने पास है टुवर्ड्स। चलिए देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी समथिंग, यानी किसी वस्तु व्यक्ति की दिशा में, और क्लोजर टू समवन और समथिंग, या किसी व्यक्ति या वस्तु के नजदीक समीप के अर्थ में। किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ की ओर अथवा किसी वस्तु व्यक्ति के पास के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी स्टूड अप एंड वॉक टुवर्ड्स हिम, वह खड़ी हुई और उसकी ओर चल दी, उसकी तरफ चल दी। ठीक है, चली गई। वह खड़ी हुई और उसकी तरफ चली गई। द शिप वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, शिप जो था वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, द ट्रेन मूव्ड टुवर्ड्स द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन की तरफ गई। ठीक है, तो की तरफ किसी वस्तु की या व्यक्ति की तरफ के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। टुवर्ड्स मींस की तरफ, की ओर। ठीक है, चलिए एक नोट है, देखिए, टुवर्ड्स इज जनरली मोर कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश। टुवर्ड्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। वाइल टुवर्ड इज मोर कॉमन इन अमेरिकन इंग्लिश, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में टुवर्ड शब्द ही ज्यादा कॉमन है। दो बोथ आर वाइडली अंडरस्टूड, हालांकि दोनों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यानी ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो टुवर्ड्स का यूज किया जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो टुवर्ड शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है, देखिए, यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, फीलिंग अबाउट समबडी समथिंग इन रिलेशन टू समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपना दृष्टिकोण, नजरिया या अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, भावनाओं को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। What is your attitude towards this government? इस सरकार के खिलाफ आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है? तो के प्रति, इस सरकार के प्रति, के प्रति, ठीक है, किसके अर्थ में? के प्रति के अर्थ में। ठीक है, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स मी, वे हमेशा मेरे प्रति फ्रेंडली रहे हैं। कैसे रहे हैं? फ्रेंडली रहे हैं। तो मेरे प्रति, ठीक है, फीलिंग्स या दृष्टिकोण दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। वे मेरे प्रति कैसे रहे हैं? फ्रेंडली रहे हैं। ही शोड ग्रेट सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ठीक है, दे शोड ग्रेट सिंपैथी टुवर्ड्स हर, उसने, ही शोड ग्रेट सिंपैथी टुवर्ड्स हर, उसने उसके प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूति दिखाई। ठीक है, उसने उसके प्रति बहुत ही सहानुभूति दिखाई। तो टुवर्ड्स हर, टुवर्ड्स मींस के प्रति। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपना दृष्टिकोण, नजरिया या भावनाएं, फीलिंग्स दर्शाने के लिए के प्रति के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। प्रेपोजिशंस अभी और हैं तो उनकी बात हम करेंगे अगली वीडियोज में। तब तक
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।